ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 16वां अध्याय। परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। और उनके जन्म के समय ज्योतिषी लोग आए। उन्होंने उनके संबंध में जो कुछ कहा, वास्तव में वह सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। तो उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उन्होंने जनमेजय आदि के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, 4 पुत्र पैदा हुए तथा कृपाचार्य को आचार्य बना करके उन्होंने गंगा के किनारे 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दिया, बहुत सारा धन संपदा दिया। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के अपना भाग ग्रहण किया। एक बार क्या हुआ कि दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का भेष धारण करके आया और आकर के एक गाय और बैल को, जोड़ों को ठोकर मार रहा है। गाय को मार रहा है, बैल को मार रहा है, दोनों को ठोकर मार रहा है। तब उन्होंने उसको बलपूर्वक पकड़ करके दंडित किया, दंड दिया। शौनक जी ने पूछा कि महाभागवान सूत जी महाराज बताइए, दिग्विजय के समय में महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड दे करके ऐसे छोड़ क्यों दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का भेष धारण करने का भी तो वो दोषी हुआ। तो वो अधम शूद्र ही जिसने गाय को लात मारा था, यदि वो प्रसंग भगवान श्री कृष्ण जी की लीला से अथवा उनके चरण कमल के मकसद से रसपान करने वाले रसिक महान भावों से संबंध रखता हो तो अवश्य वो सब कहिए कि इसकी क्या लीला है। दूसरे अर्थ में बातों से क्या लाभ, उसमें तो उम्र व्यर्थ में ही नष्ट हो जाती है। हे प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रसित हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान का यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ शांति कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोग के जीव भी भगवान की सुधातुल्य लीला कथा का पान कर सकें, इसीलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। ये तो थोड़ी अमर होने के कारण में दूसरों को कम समझ है और इसी अवस्था के संसार के मंद भाग विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ में ही बीती जा रही है। नींद में रात निकल जाती है और व्यर्थ के कामों में दिन निकल जाता है। सूत जी ने कहा कि जिस समय राजा परीक्षित कुरजांगल देश के सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, तो उसी समय उसने सुना कि मेरी सेना के द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है, कलयुग आ गया है। इस प्रकार जब समाचार उन्हें प्राप्त हुआ तो उनको दुख तो हुआ, परंतु ये सोच करके कि युद्ध का करने का अवसर हाथ लगा है, तो वो इतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद
युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया और वो श्याम वर्ण के घोड़े से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर के दिग्विजय करने के लिए निकल लिए। नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रात हाथी घोड़े पैदल सेना साथ साथ जो है जा रही थी। उन्होंने जो है भद्राक्ष, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और बिम्बुसाद जो है सभी वर्षों को उन्होंने जीत करके वहाँ के राजाओं से भेंट कर लिया, उनसे मिल लिया और उन्हें उन देशों में सबरत अपने पूर्वज महात्माओं का सुयज सुनने को मिला कि तुम्हारे पूर्वज इतने महान योद्धा थे। तो उस जो है यशोगान से पद पद पर भगवान कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। जहीं जाते थे वहीं पर भगवान कृष्ण की महिमा सुनने को मिलती थी। तो इसके साथ ही उन्हें ये भी सुनने को मिलता था कि भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की कथा भी सुनने को मिली कि उनके ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की, यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्यार था तथा पांडवों की भगवान कृष्ण में कितनी भक्ति थी और जो लोग उन्हें चरित्र सुनाते थे उस पर जो है महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते थे, खुश होते थे। उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते और बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र देते, मणियों का हार पहनाते और इस प्रकार से देते थे। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण प्रेम बस होकर के पांडवों के साथ सारथी का भी काम किया, उनके सभासद बन गए थे, यहाँ तक कि उनके मन में अनुसार काम और उनके करने की सेवा भी की। तो उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने और वो रात को जो है शस्त्र ग्रहण करके वीरासन पर बैठ जाते थे और शिविर का पहरा देते थे। उनके पीछे पीछे चलते स्तुति करते थे, प्रणाम करते थे। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया था। तब परीक्षित की भक्ति भगवान कृष्ण की चरण कमलों में और बढ़ जाती थी। इस प्रकार वह दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे कि उन्हीं दिनों जो है उनके शिविर से थोड़ी दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घट गई। वो घटना मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म का जो है धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर पर घूम रहा था। तो एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिल गई। तो पुत्र की मृत्यु से दुखिनी माता के समान उसके नेत्र से आंसू झरझर बह रहे थे। तो उसका शरीर जो है श्रीहीन हो गया और धर्म जो है पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा कि कल्याणी कुशल से हो, तुम्हारा मुख कुछ जो है मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो, मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ ना कुछ दुख तो अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश चला गया है, उससे तुम दुखी हो, जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो और कि अब जो है इसके 3 पैर टूट गए हैं और एक ही पैर पर खड़ा हुआ है। संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब जो है शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे और तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है कि जिन्हें अब जो है यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती है, उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल एवं दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही हो। हे देवी, क्या तुम राक्षस शरीर के मनुष्य के द्वारा सताई गई हो या आरक्षित स्त्रियों के आर्तश्री बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या अब जो है कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में फंस गई है और ब्राह्मण जो है विप्रद्रोही हो गए हैं, राजाओं की सेवा करने लगे हैं और इस बात से दुखी हो। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं और उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं के लिए या देश के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता का खान पान और वस्त्र, स्नान
स्त्री सहवास आदि में जो है शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही हैं, क्या इसके लिए दुखी हो? इतने सारे प्रश्न पूछे कि हे माँ पृथ्वी, अब समझ में आया, हो ना हो तुम भगवान श्री कृष्ण की याद में जो है दुखी होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं किया था जो मोक्ष के भी अवलंबन है। और अब उनके जो है लीला श्रवण कर लेने पर तुम उनके जो है परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। हे देवी, तुम धन रत्नों की खान हो, तुम्हारे से ही सब कुछ मिलता है। हे पृथ्वी, तुम्हारे में ही सोना चांदी हीरा मोती जल अन्न सब कुछ आपसे मिलता है। तुम अपने जो है कलेश का कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो, मुझे बताओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को भी छीन लिया है। पृथ्वी ने कहा कि हे धर्म, तो मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वो सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुँचाने वाले अपने चारों चरण से युक्त थे, जिनमें सत्य, पतिव्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तप, समता, चितिच्छा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आसक्तिता, कीर्ति, गौरव और निहंकारता। ये जो है 39 जो है अप्राकृत गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा शरणागत बक्षलता आदि और भी बहुत से गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं। एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय श्लोक में अपनी लीला श्रवण कर ली है और ये संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है, कलयुग का प्रवेश हो चुका है। यही देख करके मुझे बहुत शोक हो रहा है। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु, संत सभी वर्णों के आश्रम मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो गई हूँ, जिनका जो है कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे और वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान से कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की शुभ छत्र छाया का सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान के कमल वज्र अंकुश ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने वाले कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोक से बढ़कर शोभा हुई थी, परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया। भगवान ने मुझे जो है अभागिनी छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व था, इसीलिए उन्होंने मुझे ये दंड दे दिया है। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से ही मन कुड़ रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब जो है अंगों से पूर्ण सुस्त कर देने के लिए अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षणियों सेलों के रूप में था नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपने प्रेम भरी चितवन मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुरमयी मान नियमों के साथ धीरज को भी छीन लिया था
और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का बिरह भला कौन सह सकती है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार से आपस में बात ही कर रहे थे कि उसी समय जो है राजर्षि परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पे आ पहुँचे। इति श्री भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 16वां अध्याय संपूर्ण। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय।